तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक हमारा वही है कल का, सर्कल, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जेई मेंस वगैरह में आपका पूछा गया 22-23 में। क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। इसमें हम फाउंडेशन देखेंगे और 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए पूरे समर कोर्स में आता रहूँगा, पूरे गर्मी भर। तो आप घर बैठे इस गर्मी में समर कोर्स और मेरे वीडियोस का एंजॉय करें। वीडियो को नए आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलते चले। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, इसका एक फार्मूला आज हम देखेंगे। x माइनस x1 x माइनस x2, x माइनस x1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। यही आज का फार्मूला को हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक सर्कल है ना। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक सर्कल है, 2 पॉइंट्स हैं जो कि इसके डायमीटर्स हैं, और एक तीसरा पॉइंट P है। ठीक है, तीसरा पॉइंट P है। तो आप जाहिर देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। लास्ट ईयर में से लास्ट क्लासेस से हम लोग स्ट्रेट लाइन का देखे थे। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती थी तो उनका ग्रेडियंट या प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट कितना था, -1 था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है AP और दूसरा लाइन दिख रहा है PB, एंड AP एंड BP परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड APB इज द सेमी सर्कल एंड AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहेगा तो हमको क्या करना है, एक फार्मूला का यूज़ करना है। उसी फार्मूला को हमको स्टेप करना है। लेट A x1 y1 एंड B द x1 y2 बी द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर। ठीक है, लेट P बी xy, है ना, बी एनी पॉइंट, लेट P xy द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब हम क्या करना है, ज्वाइंट A टू P एंड B टू P, A से P को B से P को मिला देंगे। AP एंड BP द एंगल APB इज 90 डिग्री, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या है, ग्रेडियंट निकालना सिखा लेते हैं, स्लोप या ढाल निकालना सिखा दे। देन AP इज द परपेंडिकुलर टू BP, AP और BP एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ अब निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, है ना, स्लोप M1 इज द स्लोप ऑफ लाइन AP। तो क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 अपॉन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ लाइन AP। कोई डाउट यहाँ तक? ये स्लोप ऑफ लाइन AP मिल गया। अब हम दूसरा निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन BP। इसको हम M2 सपोज करते हैं, क्योंकि स्लोप जो होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। M2 इज व्हाट, ठीक है, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है, सिंस AP एंड BP कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री एंड AP BP2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट M1 M2 इज इक्वल टू -1 निकाल लेंगे। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ये न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो मैं लिख के रखा हूँ, आप लोग को सॉल्व कराएंगे। तो y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू 0। जब इसको हम माइनस को यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर लाएंगे तो ये पॉजिटिव जाएगा, x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और मैं आपको बुक से निकालता हूँ।
देखिए स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मेरे को क्वेश्चन तो बुक से ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन मैंने निकाला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल वोज डायमीटर इज द पोर्शन ऑफ द लाइन। हमको उस इक्वेशन का सर्कल निकालना है जो उसका डायमीटर जो हो जाएगा उसका लाइन 3x + 4y - 14 होगा। एंड इंटरसेप्टेड लाइन्स y = x एंड 11x = 4y। ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है। इंटरसेप्ट कर रहे हैं, देखिए टेंजेंट अलग होता है, इंटरसेक्ट अलग होता है ना, एक छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत दिख रहा है उधर से आप लोगों को? एक क्वेश्चन इसके बेस पर हम करा रहे हैं जो कि जेई मेंस वगैरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी साल ये क्या करता है, जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं 2008-9 की, उसी को 22-23 पे कई क्वेश्चंस को मेंस में रिपीट किया है। मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, शायद मैंने क्लास में सॉल्व भी कराया है, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चंस को नया मॉडिफाइड रूप के देखकर रिपीट कर देता है, कभी कभी नंबर लाइन चेंज कर देता है, बस वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्होज डायमीटर इज द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x + 4y - 14। इंटरसेप्टेड लाइन हो जाएगा y = x एंड 11x = 4y। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले चौक कलर ले लेते हैं हम लोग के लिए। सबसे पहले ये सर्कल बना है, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्होज डायमीटर इज द, ये डायमीटर समझ लो, डायमीटर समझ देना। ये डायमीटर इज द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x + 4y - 14 = 0, ठीक है। दिस इज द, ये डायमीटर। टू लाइन जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो टू लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, तो हम इसको मिलाते हैं यहाँ पर। ये एक लाइन ये हो गई, इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी लाइन इधर हो जाएगी। कोई डाउट? तो क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है उसको हम ले लेते हैं। ये ए और ये बी, और समझ लो पी पर क्या करें, दोनों लाइन मिल रही हैं। दो वे इंटरसेक्टेड लाइन y = x है ना, ये y = x और दूसरी हो गई 11x = 4y। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बना लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर फार्मूले में पुट करके हम निकाल लेंगे वही फार्मूला जो हमने निकाला है, x1 और y1, ठीक है। तो चलिए अपन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाल देते हैं, तो सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है 3x + 4y = 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा x - y = 0 और तीसरा होगा 11x - 4y = 0, इक्वेशन नंबर 2 और 3। देखिए फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड एंगल सबटेंड करेगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट ए मिल जाएगा, जब फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर देंगे तो हमको पॉइंट बी मिल जाएगा। और जब हमको पॉइंट ए और बी मिल गया तो वही फार्मूला जो हमने आज भी फाइंड आउट किया है डायमीटर का, जो कि उससे हम निकाल लेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस इजी था। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये निकल जाएगा हमको। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। कौन सा मेथड से? वही पुराने मेथड से, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, x = y है, x की जगह y रख देते हैं, 3x + 4 × y की जगह x रख दो, x = 14।
तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट हमको मिल गया 2 और 2। कोई डाउट? फर्स्ट और सेकेंड। अब हम फर्स्ट और थर्ड से करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे हमको तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर क्या था हमारे पास 11x इक्वल टू 4y, है ना। 11x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हम दोनों को ऐड करते हैं, है ना, माइनस प्लस दे आर कैंसल टू ईच अदर। ये हो गया 14x इज इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू मिल गया हमको 1। जब x इक्वल टू 1 मिल गया हमको, तो यहाँ पुट कर देंगे x केवल 1, तो 4y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इक्वल टू 1/4। तो 1 और 1/4 ये हमको मिल गया क्या, डायमीटर के एंड का फार्मूला, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू हमको पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1 2 और y1 भी 2 हो गया, और ये हो गया x2 हमारा 1 और y2 कितना हो जाएगा 1/4। अब सिंपल है, अब तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रखते हैं x मानन x1 कितना है 2 और x2 कितना है 1 प्लस y माइनस 2 और y माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y², है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, y² कैसे हो जाएगा, y² माइनस y/4 माइनस 2y प्लस 1/2, ऐसा हो जाएगा ना। तो y/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, है ना, 9/4y। तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 9/4y प्लस 1/2, ये हमको निकल गया फार्मूला। आंसर चेक कर लेते हैं। अब इसको जो भी हो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको ले लेना है ना। दूसरा हमारा कितना आया है, x के 1 पुट करेंगे ना, तो 1 11/4 आ जाएगा, सॉरी 11/4, ठीक है। तो 4x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 9y, है ना। जो भी आएगा आपको फार्मूला, मतलब इतना ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये था आज का कुछ वीडियो। अब एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा जो कि मैं जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, यहीं हम बता देते हैं इसको जल्दी से जल्दी। तो इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, जेई मेंस का है और इसको रिपीट किया गया है। एक 2022 का था, ये 2023 का है मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन यहाँ था हमको, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2, है ना। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है पासिंग थ्रू, बोलता है किससे, 3 और -2। ये क्वेश्चन है, ये इसको हम पैक कर दे रहे हैं, यही हम बता देंगे। नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2 और -2 और 0, और दूसरा है -2 और 0, है ना। जैसा बनाया था वैसे ही है, माने एक सर्कल में है, दो पॉइंट है, इससे पासिंग थ्रू, एंड विच हैज़ इट्स सेंटर द लाइन, एंड विच हैज़ सेंटर द लाइन कितना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 13। ऐसे क्वेश्चन है, ये 2023 का मेंस का है, जेई मेंस का क्वेश्चन है।
जो कि मैं बताया ना पुराने क्वेश्चंस को इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा था। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं, काफ़ी ईजी है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, काफ़ी ईजी होने वाला है आपको। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 13 या 3 होगा, जो भी होगा उसको हमने मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए, 13 तो ज़्यादा होगा, जो भी होगा सिस्टमेटिक वही देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, इसको 2 पॉइंट लेना है और दोनों पॉइंट को हम क्या मान लेना है, जो दिया है उसको यहीं पे बना देते हैं छोटा सा सर्कल। ये देखिए एक पॉइंट ये इसको ले लेते हैं। देखिए कैसा भी बनाना है, चाहे ए इधर लो चाहे बी इधर लो। ये ए लेते हैं 3 -2 और दूसरा लाइन लेते हैं -2 और 0। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ये 2 सर्कल का पॉइंट है, सर्कल का एक 2 पॉइंट है और पासेस थ्रू है ना, इस सेंटर द लाइन, सेंटर से फाइंड करना। तो उसको हमको सेंटर को जैसे मिला देते हैं। अब हम सेंटर क्या ले लेते हैं, सपोज ये सेंटर, इसका इक्वेशन सर्कल दिया है कितना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ लो हम सेंटर को इसको ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी ले लेते हैं, है ना। तो सी अल्फ़ा और बीटा हो जाता है। अब देखिए सी ए इक्वल टू सी बी इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और दोनों बराबर होगा, सी ए और सी बी ये दोनों इक्वल होगा। छोटे क्लास से हम पढ़ते आए हैं, तो हमने उनको डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला बने सी ए कौन सा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y2, है ना। तो लगा दो डायरेक्ट 3 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सी ए लगा दिए, है ना। 3 माइनस अल्फ़ा मैंने x1 y1 x2 y2, 3 माइनस अल्फ़ा -2 माइनस बीटा -2 माइनस बीटा ऐसा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी। कितना हो जाएगा -2 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखते हैं किसकी वैल्यू निकलती है। 9 माइनस 6 अल्फ़ा यहाँ से निकलते हैं, 9 माइनस 6 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 4 प्लस, है ना, 4 बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इक्वल टू प्लस बीटा का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकाल दिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला मैंने निकाला है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ अल्फ़ा स्क्वायर कटेगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर से ये 4 कट गया, है ना, अब बीटा स्क्वायर ही कट गया। तो हमको क्या मिला यहाँ पर -6 अल्फ़ा, यहाँ जाकर कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा, है ना। ये इधर जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा, है ना। माने हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये 4 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा, यहाँ क्या बचा 9। ठीक है, अब चूँकि ये जो सर्कल से ही ये जा रहा है ना, जो लाइन जो होता है उसके सेंटर से ऊपर जा रहा है, तो उसके पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कितना अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 3, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना। किसी मेथड से आप निकाल लो। इसमें इसको हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाता है, ये चैट करते हैं 4 से करेंगे तो 8 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा 8 3 24। अब इसको हम निकालते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 अल्फ़ा और 9 में से 24 गया तो कितना जाएगा 15 -15। तो अल्फ़ा इक्वल टू -15/2 ऐसा कुछ आ गया। अल्फ़ा कितना आया -15/2, ठीक आया ना। तो चेक कर लेना है इसको, देखो इसको हम 4 से 4 2 जा 8 अल्फ़ा माना 4 बीटा, हाँ 4 3 जा 12 होगा, ये 12 होगा, 12 और 9 में से 12 गया तो -3/2। अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2, है ना। देखिए जब अल्फ़ा इक्वल टू -3/2 निकल गया तो 2 इंटू
-3/2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा ये y इक्वल टू सॉरी वाई बीटा, तो बीटा इक्वल टू जाएगा -6, 2 कट जाएगा, इधर जाएगा प्लस है माइनस इधर जाएगा, तो बीटा इक्वल टू -6। अब अल्फ़ा बीटा हमको निकल गया, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा देखो निकल गया, तो निकलने के बाद हमको रेडियस भी चाहिए, है ना। ये देखो सी ए एंड सी बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल लो कितना हो जाएगा अल्फ़ा, मैंने सी और सी बी रेडियस है तो किसी में भी निकाल सकते हो, अल्फ़ा माइनस थ्री का होल इसका। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी जो रहते हैं वही पैटर्न को उठा देता है, प्लस बीटा प्लस 2/2, बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब अपने को रेडियस निकालना है, आर स्क्वायर को अल्फ़ा कितना है हमारे पास -3/2 -3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप लोग निकाल लेना, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, -4 9 81/4, चार 5 8 से 14 144/4, 144 ये क्या निकल गई, इसकी रेडियस निकल गई, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, उसी फार्मूला में हम लोग जो जनरल कॉमन इक्वेशन जो निकाले थे अल्फ़ा बीटा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जनरली फार्मूला है, तो थोड़ा बड़ा लिख दिया, सॉल्व करना है, ठीक है। जो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, x माइनस अल्फ़ा प्लस 3/2 प्लस होल स्क्वायर y माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितना निकाला मैंने 6, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 145/4, सॉल्व कर लिए। x स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 3x प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 145/4, ये हमारा फार्मूला आ गया। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12y, अब दोनों को ऐड कर देंगे, 9/4 और 36/4, है ना। 9 प्लस 36 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 और माइनस 145/4 इक्वल टू 0। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12y, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 44, देखो 144 होना 53 2 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करें 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12y प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 140 प्लस 9 कितना होता है 144 9 153, 153 में से 145 चलो 8/4 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए मैंने आज बनाकर अपलोड कर दिया है। तो ये था IIT JEE नीट का और मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं पुराने वर्ष पढ़ते हैं, और सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना है दोस्तों को, और पुरानी वीडियो में जाकर मेरे जो भी फाउंडेशन कोर्स है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है उसको शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना है, मिलते हैं वैसे ही अट्रैक्टिव वीडियो के लिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।